जिनका नहीं हुआ देखो मैं बता रहा हूँ 32 में, ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, इस तरह गिरेगा विद ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, कितना देर में ग्राउंड पर पहुंचेगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना है 0, तो टाइम हो जाएगा h इक्वल टू, दिस इज h, हाफ gt स्क्वायर, so t इक्वल टू 2h by g अंडर रूट 2 into 100 by 10, 20 का रूट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द टाइम। अब पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, 20 इंटू रूट 20, this will be the horizontal distance. Third part is the velocity, direction and magnitude with which it strikes the ground, ठीक है। किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करता है ये निकालना है, ठीक है। देखो its velocity is having two components, one is vertical and second is horizontal. horizontal वाला पार्ट कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल वाला पार्ट शुरू में 0 था, बट जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट विल बी हैविंग सम वैल्यू, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, वर्टिकल वाला हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो वर्टिकल के लिए तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, वर्टिकल के लिए लिखते हैं। तो u वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना शुरू में, तो ऐसे आ रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी जो नहीं है 0 एंड vy स्क्वायर वी हैव टू फाइंड 2, ay is how much, g and distance is 100, so vy is कितना हो जाएगा 2000 रूट, यानी कि 10 रूट 20, दिस इज vy एंड दिस इज vx। तो vx और vy दोनों आ गया है, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, टू परपेंडिकुलर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, स्क्वायर एंड ऐड देन टेक रूट, पाइथागोरस थ्योरम, sum of two perpendicular quantities, square of 1 plus square of 2 अंडर रूट, ठीक है। 20 रूट 2 20 रूट 20 स्क्वायर, बात नहीं, 10 रूट 20 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। कितना आएगा देखो, 20 का स्क्वायर फिर से रूट होना है 20, जब बाहर निकल जाएगा ये 20 बचेगा, तो 400, इसका स्क्वायर करोगे 100, 500 रूट आएगा, यानी कि कितना आएगा, पूरा मल्टीप्लाई कर दो 100 है, स्पीड इज हाउ मच 100, एक मिनट, अरे तो 20 है ना हॉरिजॉन्टल, ये तो टाइम 20 आ रहा है, ठीक है। अभी करो कितना आ रहा है, 400 और यहाँ पर 100 इंटू 20,
100 मीटर से गिर रहा है ना, 100 ठीक है, कितना आ जाएगा? ठीक है, 10√24। तो अगर हम लोग शायद 9.8 लेते तो ये शायद 5 पूरा आता और 50 शायद आंसर हमारा होता। ठीक है, तो 10 या 9.8 लेने पर उतना का फर्क आ जाता है। ये समझ में आया? ये होगा स्पीड। हाँ, इसलिए क्योंकि एक क्वांटिटी इस तरफ है, एक क्वांटिटी इस तरफ, दो वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर का अगर सम करना हो कैसे निकाला जाता है? हाँ, देखो जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगा ऑब्जेक्ट तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। बात नहीं, क्या चल रहा है तुम लोग? क्यों बात कर रहे हो लगातार? हाँ, तो खुद से करो, डिस्कस क्यों कर रहे हो? इधर ध्यान दे रहा है, उधर से। ठीक है, देखो एक इस तरफ है वेलोसिटी और एक इस तरफ है, दो वेलोसिटी। ठीक है, इधर वाला वेलोसिटी फिक्स है जो कि हमारा दिया हुआ है 20 है, और वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो कितना हो जाएगा? ये इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी 10√20। अब ये दोनों क्वांटिटी जो है हम लोग को इसका सम करना है। एक्चुअली जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचेगा गिरते समय, उसमें दोनों वेलोसिटी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, वेक्टर की तरह समझो। दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप। इफ यू फाइंड द मैग्नीट्यूड पार्ट, हाउ डू यू फाइंड मैग्नीट्यूड? आई कैप स्क्वायर प्लस जे कैप स्क्वायर। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री नहीं होता तो फिर हम लोग वेक्टर का जो सम का रूल होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाते हैं। यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन cos थीटा, थीटा कितना आएगा? 90, तो 0 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट थीटा आ गया। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। So how much you will get? 10√24. ठीक है, and that will be the velocity. ठीक है, अब देखो इसके बाद डायरेक्शन हम लोग को निकालना है। तो डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा? ऐसे गिर रहा है ऑब्जेक्ट, वर्टिकल के साथ डायरेक्शन अगर निकाले थीटा, ठीक है, tan थीटा। हर्षित कितना होगा tan थीटा? इसमें tan थीटा हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, एंगल विथ व्हिच इट इज स्ट्राइकिंग। tan थीटा कितना लिखेंगे? Vx इस तरफ है, Vy इस तरफ है, tan थीटा कितना होगा? Vx by Vy कितना वैल्यू है Vx का और Vy का? Vx is 20 and Vy is 10√20. If you solve it, two by √20, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, एंगल भी निकल जाए। हाँ, 1/√5 आ जाएगा। So like this we can solve it. ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स करके आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे बुलेट यहाँ से जंप करेगा और यहाँ पर उसको उतरना चाहिए। ठीक है, तो डिच का जो लेंथ दिया हुआ है कितना है? 11.7 फीट दिया हुआ। ठीक है, बुलेट का लेंथ था 5 फीट। सो टोटल जो इसका रेंज होगा वो 11.7 प्लस 5 दोनों लेना पड़ेगा, अदरवाइज half of the bullet will be in the ditch and half will be outside.
तो जो रेंज होना चाहिए, रेंज शुड बी एटलीस्ट 11.7 प्लस 5, 16.7 होना चाहिए रेंज. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला फॉर रेंज. क्यों इतना खुश है? देखो रेंज का हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं. रेंज का वैल्यू क्या होता है? यू स्क्वायर. अब देखो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन साइन 15 और कॉस 15 दोनों का वैल्यू लिखना तो मुश्किल होता है. इसलिए हम लोग क्या करें कि साइन 2 थीटा लिखते हैं, तब ये साइन 30 डिग्री बन जाएगा और आसान होगा लिखना. ठीक है, बाई जी ये ज्यादा आसान है. तो इसमें क्या पूछा है? इसमें मिनिमम स्पीड पूछा है ना, तो r की जगह क्या 16.7. u का वैल्यू निकालना है साइन 30 डिग्री एंड g का वैल्यू फीट यूनिट में लेना होगा 32 इन फीट यूनिट 32. ठीक है, अब इसको करो दो कितना आ रहा है, फीट पर सेकेंड में आएगा जी. यू विल बी इन फीट पर सेकेंड. थर्टी 32 किससे प्लस कुछ आएगा 32.1. देखो तुम लोग एक छोटा मोटा कैलकुलेशन के लिए मोबाइल मत यूज करो, कैलकुलेटर एकदम गलत आदत है. 11-12 का कोई भी स्टडीज के लिए कैलकुलेटर कहीं अलाउड नहीं होता. अगर तुम्हें हैबिट पड़ गया कैलकुलेटर यूज करने का तो छोटा छोटा कैलकुलेशन भी नहीं करता. तो एकदम हैबिट बनाओ खुद से करने का. एक दो क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसको कि नहीं कर सकते बिना कैलकुलेटर के, तो वहां पर केवल करना है. ठीक है, नॉर्मली 99% प्रॉब्लम्स विदाउट कैलकुलेटर होने के लिए. तो ये सब क्या है, देखो बिना कैलकुलेटर के होगा. देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 33.2 आएगा. 33.2 आएगा इंटू 32 यू स्क्वायर. रूट लोगे तो देखो 32 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तुम अपने मन से इसको 4 है. ठीक है, हम इसको अपने मन से अप्रोक्सीमेटली 32.1 या 32.2 रख सकते हैं.